क्या कर रही हो? मैम आप ही ने तो कहा था ना यहाँ आना मना नहीं। आज मैं एग्जाम जरूर दूंगी चाहे कहीं पर भी हो। तुम किस हक से मेरी फोटोज ले रही हो? किससे इजाजत ली तुमने? मैं अपना काम कर रही हूँ। इधर तो मुझे। अरे ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया, ये एलिफ ने बनाया है। ये बहुत अच्छा बनाती है। सोने लगे हैं। तो घर के अंदर जाओगी? मैं नहीं, तुम जाओगे। चलो जल्दी करो। मारे गए। चोर! कौन हो तुम? भागने की कोशिश मत करो, रुक जाओ। अल्लाह करे रेल ले ली हो। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। सुनो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ।
रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ, रुको, रुक जाओ, मुझसे बच नहीं सकते तुम। रुक जाओ। बस करो मेरी जान, बस करो, सब ठीक है। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मामू भी आखिर क्यों गए उसके पीछे? मुझे क्या पता, अभी तो इस घर में हमारी पहली रात है। इस बैग को छेड़ा गया है मगर कुछ भी गायब नहीं। मौका नहीं मिला होगा। शाहीन, पापा। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, डरो नहीं बेटा, डरो नहीं। बाबा पास है ना तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं होता। भाग गया वो। बस दफा करो। वैसे भी हमारे पास क्या है शाहीन जो वो लेकर जाएगा? मैं कुछ नहीं कहूंगी वरना आप नाराज हो जाएंगे। ये मोहल्ला सही नहीं है। पुराना इलाका कितना अच्छा था, कितनी अच्छी सिक्योरिटी थी। अच्छा, कल सारे दरवाजे और खिड़कियों के लॉक चेक कर लूंगा मैं। जरूरत पड़ी तो बदल दूंगा मैं। चलो उठो। खामोश रहना। आओ मेरे साथ। ये लो फोन। पैसे दो पहले। कैसे पैसे? तुम्हें मुफ्त लगता है? क्या सोच के तुमने मुझे फोन का कहा था? मैंने तो अल्लाह के वास्ते कहा था। चलो जाओ यहाँ से। बिला वजह ही अपने आप को मुश्किल में डालने वाली थी मैं। अल्लाह के लिए मुझे दे दो फोन। ठीक है, पैसे तो नहीं है मेरे पास मगर किसी और तरह अदा कर दूंगी। जो कहोगे करूंगी। स्वेटर भी बुन दूंगी, तुम्हारा खूबसूरत बना दूंगी। अच्छा, और इतना आसान लगता है तुम्हें ये सब? तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं अपने शौहर को मार कर जेल आई हूँ। जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने अपनी। जानती नहीं तो मुझे, मैं पागल हूँ। बात सुनो, फोन तो दे दूंगी मैं तुम्हें मगर मेरे हिस्से का सारा काम तुम्हें करना होगा। मंजूर है तुम्हें? जो कहो कि कर दूंगी, मुझे बस फोन करने दो। ठीक है, मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, ज्यादा लंबी बात मत करना। ये क्या? कोई भी किचन को साफ नहीं करता, जाहिल है सब। कौन है सुबह सुबह? मौलाना नहीं है, दोपहर में फोन करें। हुलिया, अम्मी कहाँ से फोन कर रही हैं? बेटी, तुमने ऐसा क्यों कहा था मुझे? मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। तुम मुझे क्यों ऐसे मजीद तंग कर रही हो? एलिफ की बात हो तो जिगर जलना शुरू हो जाता है ना। जले जले बर्बाद होगी इंशाल्लाह। बात सुनो, मैं यहाँ छुप कर बात कर रही हूँ तुमसे। तुम अपनी बहन से नफरत क्यों करती हो? कौन सी बहन? वो माँ बाप के बगैर है फिर भी उसे अहमियत दी जाती है। ये क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हें किसने कहा? बस सब कुछ पता है मुझे। एक पराई लड़की के लिए अपनी सगी औलाद का हक मारा। अपने गांव का घर में गया हाथ से। शहर आए और मुझे यहाँ पर आकर नौकर बना दिया गया। क्योंकि आपकी बेटी एलिफ है ना,
आप तो सिर्फ एलिफ के पीछे ही जाएंगी। एलिफ पढ़ेगी, एलिफ लिखेगी, एलिफ डॉक्टर बन जाएगी। आप देखती जाएं कि बाद में एलिफ के साथ क्या होगा। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। मैंने तुम दोनों में कभी भी फर्क नहीं किया। और इसीलिए आप मुझे यहाँ छोड़कर उसके पास चली गईं। आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तुम दोनों मेरी जिगर के टुकड़े हो। मेरी बेटी, खुदा का वास्ता है एलिफ को कभी भी कुछ मत बताना। अगर उसको पता लग गया तो वो परेशान हो जाएगी। हाँ, बचाओ, आप एलिफ को बचाओ। सच्चाई तो बताना होगी मुझे, समझी? अच्छी तरह बताऊंगी उसे, आप भी देख लेंगी। और जब वो मुझे बहन कहेगी तो मैं पीछे से वार करूंगी और आप अपने मुंह पर हाथ रखकर देखती रहेंगी। और इस दफा आप बचा नहीं सकेंगी एलिफ को। हुलिया, क्या है बेटी? पता नहीं, जमीन से मिला है। अल्लाह अल्लाह, बाजियों में से किसी का होगा। मेरा बैग दे दो, मैं इसमें रख लूं। मामी जान, हम निकल रहे हैं। मामू का फोन आया था, हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। ठीक है मेरी जान, मगर तुम लोग शाम को वापस आ रहे हो ना? ज़ैनब आपा, बोझ बन गए हम आप लोगों पर। आप भी तो अभी शिफ्ट हुए थे। मेरे यहाँ कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग हमें अपने साथ रख लेंगे। हद हो गई। बर्डन का क्या मतलब? और अगर तुम्हारे मामू ने सुन लिया तो वो गुस्सा करेंगे। सुन लो, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे और बस वापस आ रहे हो। रुक तो जाते, मगर कभी ना कभी तो हमें घर की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, तो मैं तुम लोगों के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगी, हम साए हो जाएंगे। और एक बात जो यहाँ बहुत अच्छी है, किराए भी बहुत मुनासिब है यहाँ पर। मैं ये समझती हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा अगर आपको जहमत ना हो तो। जहमत कैसी, मैं इर्द गिर्द सबको कह देती हूँ। ठीक है मामी जान, अब हम चलते हैं। चलो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। क्या हुआ? एक तो तुम्हारी बात करवाई फोन पर, लगता है घर से कोई अच्छी खबर नहीं मिली। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत। यहाँ परेशानी बिल्कुल नहीं चलती। निकालो सब कुछ अपने दिमाग से। चलो अब उठो, टॉयलेट के पीछे झाड़ू पड़ा है, शुरू करो अपना काम। टॉयलेट कह रही हूँ, टॉयलेट। सफाई नहीं करोगी क्या? ठीक है, करती हूँ। कितनी तेज हो तुम, बड़ी आसानी से काबू में कर लिया। इस तरह की बेवकूफ ना हो तो हमारे हाथ तो गंदगी से निकले ही ना। हाँ, सही कहा तुमने।
वो ग्रीन कोट वाली लड़की है ना, उसका बैग छीनना है, समझ गए? समझ गया। जाओ छीन कर लाओ, फिर उसी जगह मिलते हैं। दो साल से जानती थी मैं उनको। कितनी लड़कियां आई गईं, एक दफा भी उफ नहीं किया। बेघर हो जाने वाली, जिनके पास पैसे ना हो, और अब कब्र में बिल्कुल अकेली है। मामू अगर आप ना होते तो बल्दिया ने दफनाना नहीं था। सोहेला मेरी बात सुनो, हमें डेनिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी की वजह से कब्र की जगह मिली है। मैं ये तो नहीं जानता कि वो कैसी खातून थी, पर जो तुम लोगों से सुना है मैंने, वो यकीनन नेक थी। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो जन्नत में ज़रूर जाएंगी। इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग दफन हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ दफन इन तमाम लोगों से वजीम खातून थी। दुआ है कि वो जन्नत में जाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं भी यहाँ से हेडक्वार्टर जा रहा। ठीक है, मैं बच्चियों को छोड़ देता हूँ। मामू आप ऑफिस क्यों नहीं जाते? कितने दिनों से आप हमारे कामों में लगे हैं। सोहेला बेटी, जाऊंगा मैं, मगर मैं कह रहा था कि तुम लोग अकेले हो। नहीं नहीं शाहिन भाई, 3 लोग हैं कि यहाँ से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकेंगे। ठीक है फिर, चलो शाम को मुलाकात होती है। सुनो, यूनिवर्सिटी के बाद हम इब्राहिम भाई को देखने चलें? चलो चलते हैं, इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह। ज़ेजान आंटी से मुलाकात का दिन किस दिन है? 3 दिन बाद। खुदा जाने वो किस हाल में होंगी। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। छोड़ो मेरा बैग, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरा बैग, मैं कहती हूँ छोड़ो। एलिफ, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मेरा बैग ले गया। भाग गया वो। दफा करो, आ जाओ। ये तुम्हारी है? मेरे बैग से गिरी है ये मेरी कैसे हो सकती है? ये लो। कहाँ है? क्या कहाँ है? रील थी इसके अंदर। मुझे क्या पता, मुझे तो बस छीनने का कहा था। कहाँ गई रील? हेलो, मैं राना कराए। जी बोलिए। हमें मिलना होगा, यूनिवर्सिटी आ जाओ। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अक्लमंदी से काम लोगी तो फायदे में रहोगी। मजीद मज़ाहमत मत करो, नुकसान उठाओगी।
तुम्हारे पास कीमती चीज? मेरे ख्याल से वो कीमती चीज इस रील के अंदर है। कल जिस रिपोर्टर को राना मैडम ने निकाला था वो लिफ्ट में हमारे साथ थी। उसने निकलते हुए किसी मेरे बैग में डाल दिया होगा। मेरे ख्याल में तुम सही कह रही हो। मतलब बैग को चोरी करने वाला बच्चा। हम क्या करें, कैसे यकीन करें? एक ही तरीके से इसका पता चल सकता है। चलो अभी लैब चलकर इसको डेवलप करवाते हैं, तभी हकीकत का पता चलेगा। तुम्हें अंदाजा है कि कितना खतरनाक काम हाथ में लिया है तुमने? साबरी कमांडर से बात हुई थी, मुझसे पूछा था उन्होंने। मैंने कह दिया तुम पर पूरा एतबार है। शुक्रिया आपका। अगर कुदरत कमांडर को पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन लीक हुई है तो कोई नहीं रोकेगा उनके सामने। मालूम है ना तुम्हें? जानता हूँ, जानबूझकर ये रिस्क लिया। आसानी से बचत नहीं होगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ ये तो है, मगर मेरी वजह से बहुत से फौजी अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजार सकेंगे बगैर किसी दबाव के। जो उनका हक होगा हासिल करेंगे। हकीकत में असल में एक कमरा है आर्चियो वाले फ्लोर पर। कई दफा वहां उनको इकट्ठे होते देखा है। बाबा भी थे उनमें। मालूम करने की कोशिश की मगर कुछ बोले नहीं अभी तक वो। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम सब तुम्हारे एहसानमंद होंगे। देखिए, मुझे किसी के बारे में कुछ जानना है। राना कराए, क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकती हैं? मुझे मेरे बॉस ने बहुत डांटा था और आइंदा के लिए मना कर दिया था कि कोई रिपोर्टर ना आए। मैं सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। देखो, तुम समझ क्यों नहीं रही? अगर ये खबर छप गई तो तुर्की के पूरे दिन रोशन हो जाएंगे। तुम मुझे हमेशा बातों से बहला लेती हो। मानोगी? अच्छा तुम यही रुको, मैं देख कर आती हूँ। क्या हम सही कर रहे हैं? है तो किसी और की फोटोग्राफ्स ना। क्या करें अलिफ, मजबूरी में करेंगे। शक में रहने से तो बेहतर है। और अगर राना मैडम की फोटोग्राफ्स हुई तो क्या करेंगे? पूछो मत फेल्स, मैं भी इसीलिए डर रही हूँ। जिसकी ये रील है उसे ढूंढेंगे या राना मैडम को देंगे? कहीं कोई बेइंसाफी ना हो। पहले जरा तस्वीरें डेवलप होके आ जाएं, फिर देखेंगे क्या करना है। चलो चलते हैं अब अंदर। खुदा हाफिज भाई, फिर आइएगा। आइए आइए, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। हमें ये डेवलप करानी है। ठीक है, कल ले जाइएगा। जल्दी नहीं हो सकता क्या? एक मिनट, मैं आपको इसकी रसीद बना कर देता हूँ। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, कौन सी फोटोग्राफ्स होंगी ये? मेरे ख्याल से राना मैडम को नहीं बल्कि रिपोर्टर को देनी चाहिए। ऐसा मत कहो सुहेला, राना मैडम की इजाजत के बगैर ली गई थी ये। हमें ये उन्हें ही देनी चाहिए। जिसने हमें यूनिवर्सिटी से निकाला उसके साथ भलाई करेंगे। ये भलाई नहीं है, ये हमारा फर्ज है। राना मैडम हो या कोई और, मैं नहीं चाहती कि कोई भी परेशान हो। हम बेहतर जानते हैं कि विक्टिमाइजेशन के क्या नुकसान होते हैं। माफ कीजिएगा, आपका नाम क्या है? एलिफ गुरेल। एलिफ गुरेल। जो भी आए इस रसीद को अपने साथ लेकर आए। एलिफ, देखो जरा। अम्मी, ये किस किस्म का इल्जाम है?
अम्मी कैसे बच सकेंगी इस इल्जाम से? अच्छा ये लो, अब इसे जल्दी से देख लो तुम। शुक्रिया दोस्त। इसका मतलब शादी हुई है। इसीलिए फोटोज की इतनी कीमत लगाई। बुरा मत मानना राना मैडम, अब ये खबर छापना मेरे लिए जरूरी है। हम जिस रास्ते पर हैं वापसी नहीं है। वक्त शुरू हो गया है और जब तक हुकूमत का दौर है वक्त चलता रहेगा। बस अब कुछ इकदाम है जिन पर अमल दरामद करना है, इसीलिए आप सबको बुलाया है। अब ऑफिसर संजार आपको बाकी की मालूमात के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसा आपका हुक्म कमांडर। बोलें ऑफिसर। कल हमने एहतजाज के खतरे के खिलाफ एक वॉक ऑर्गेनाइज की है। दोपहर के वक्त वतन स्ट्रीट से वॉक शुरू होगी। इस वॉक में हर क्लास की औरतें पार्टिसिपेट करें। हाउसवाइफ, स्टूडेंट, वर्किंग वुमन, मजदूर, हर क्लास की औरत को मौजूद होना चाहिए वहां। और एक बात जहन नशीन कर लो तुम लोग कि वो मौलवी उस मस्जिद में जरूर फतवा देगा, ये याद रखना। इन हालात में मुमकिन नहीं कोई मुखालिफ ना हो। हर वक्त कोई ना कोई मुखालिफ जरूर होता है और हम लोग इसी खतरे में रह रहे हैं। जब वक्त करीब आएगा तो आवाम जवाब जरूर देगी इस बात का, और कोई भी नहीं रोक सकता। हम सब इंतजार करेंगे इस वक्त का। अल्लाह 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 अल्लाह, कैसी मस्जिद, कौन सा फतवा, कैसे फतवा दे सकता हूँ मैं? जिसने बोला है बोले, मैं नहीं बोलूंगा। आप ऐसा ना करें मौलवी साहब, इतनी नाइंसाफी के दरमियान आप चुप रहेंगे? अब आपको मौका मिला है तो उनका साथ दें और पूरी मिल्लत को इस सच्चाई से आगाह करें। सड़कों पर हिजाब वाली लड़कियों को पत्थर मारते हैं, कौन रोकेगा इनको? जाहिर बात है सराब, और किसने रोकना है? पानी वाले मौलवी साहब ही इन सबको रोकेंगे। सबको पता चलना चाहिए आपने ये नाम ऐसे ही नहीं कमाया। जो चाहे वो बोले, शरीयत जिंदाबाद। एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ इस्लाम का। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। ये बात है तो फिर कौन रोक सकता है मुझे? चलो चलते हैं। हेलो गर्ल्स। हेलो। कल हमारी एक वॉक है, शरीयत पर औरतों की यकजहती। हम सब साथ होंगे, आओगे ना? हम आएंगे। जरूर आएंगे। सब लड़कियां मिलकर इस वॉक में हिस्सा लेंगी। ठीक है। हुलिया, एजे एक मिनट बात सुनो। ये यहाँ पर क्या कर रही है? क्या कर रही हो यहाँ पर? कुछ हुआ है बोलो। अखबार देखा है आपने? अम्मी के बारे में क्या लिखा है? जो कहते हैं कहने दो, जो लिखते हैं लिखने दो। हमारी अम्मी बेकसूर है। हम ये जानते हैं कि वो मासूम हैं। जब कोर्ट ने उन्हें मुजरिम कह दिया है तो हमारे जानने से क्या होता है? कैसे निकलेंगी बाहर? क्यों कह रही हो ऐसा? मैं हूँ ना, बाबा भी है और हम सब भी हैं। चलो हम लोग चलते हैं। चलो आओ। बाबा को मेरी परवाह कहाँ है? उन्होंने तो दूसरी बीवी रख ली है। क्या? वो भी हमारी उम्र की। अल्लाह हिदायत दे उन्हें। मैं तो घर की नौकरानी बन गई हूँ। खाना बनाओ, चाय बनाओ, घर साफ करो, आने जाने वालों को देखो। हम सिर्फ इसलिए यहाँ आए थे कि आप पढ़ो आपा, मगर अब मैं तंग आ गई हूँ। मुझे नहीं रहना इस्तांबुल में, मैं मार लूंगी अपने आप को। नहीं, ऐसा ना सुनो मैं दोबारा। अकेली नहीं हो तुम।
अकेली ही हूँ मैं। हम एक साथ तो नहीं है ना? पहले जब बाबा हम दोनों को मारते थे तो हम इकट्ठे सोते थे। मगर अब आप कहीं और मैं कहीं, हम दोनों जुदा हो गए हैं आपा। फिक्र मत करो, मैं जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तुम्हें भी अपने साथ ले आऊंगी। जब तक आप डॉक्टर नहीं बनती मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती आपा। मैं उस घर में ज्यादा देर नहीं रह सकती। आप मुझे रख लें। जब आप लोग नहीं होंगे तो मैं काम कर लूंगी, खाना पका लूंगी, आपकी मदद करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रही हो हुलिया? मैं खाना बना लूंगी, सफाई कर लूंगी, मगर हमारे पास जगह नहीं। सुहेला के मामू के घर में रहते हैं हम। क्या चाहिए तुम्हें फोटोज के बदले? कौन सी फोटोज? खेल खेलना छोड़ो, हम यहाँ खुलकर बात कर रहे हैं। मुझे पता है तुमने वो रील कहीं गायब की थी उस दिन। वो लाकर मुझे दो और जितने पैसे चाहिए ले लो। जब मैंने ये फोटोज ली थी तो मुझे पता था ये बहुत फायदेमंद होंगी। इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खबर में एक खबर है। ओह, इब्राहिम साहब से शादी हुई थी ना, और आप दोनों में बहुत प्यार भी था, है ना? उनकी बीवी के बावजूद अस्पताल चली गई। फजूल बातों का टाइम नहीं है, पैसे बोलो। फोटोज मेरे पास होती तो आपको बता देती, मगर बदकिस्मती से नहीं है। ये क्या कह रही हो? ना करें यकीन, आपकी मर्जी है। ये सब मेरे बॉस को पता न चले इसलिए रील निकाल दी। जो लड़की पहले नजर आई उसके बैग में डाल दी। अब वो कहाँ है मैं नहीं जानती। अगर ये मेरे पास होती तो छापने के लिए 1 मिनट भी इंतजार न करती। मगर आप अच्छे पैसे ऑफर कर रही हैं, मतलब और भी बहुत कुछ है। अगर थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करूं तो पता नहीं क्या क्या मिल जाए। अभी निकलो और जाओ यहाँ से। अगर किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती तो इस मुंह को बंद रखना। दफा हो जाओ। अच्छा ये लो, हैरी भाई बहुत अच्छे सैंडविच बनाते हैं। चॉकलेट भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू आपा। बाबा ने कल मस्जिद में बोलना है। कमरू नामी औरत मुझे भी कह रही है जाने को। चादर पहनाएंगी मुझे। कैसी चादर हुलिया? अल्लाह, ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उनको खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो औरत बाबा को उंगलियों पर नचा रही है। ओके, मुझे तुम्हें बहुत जल्द वहां से निकालना होगा। एक चाय देना प्लीज। चलो हरमिक, खेल खत्म करें। खुशामदीद। अंडर न्यूज़पेपर की रिपोर्टर एरमिक हूँ। कल अस्पताल में मिले थे हम लोग, लिफ्ट में। अकेले में बात हो सकती है क्या? उस रील को लेकर? मिल गई है तुम्हें? घर में भी तुम लोग ही घुसे थे ना, और जिस बच्चे ने मेरा बैग चुराया उसे भी तुमने भेजा। अगर अकेले बात कर लें तो? जो भी कहना है कहो, ये मेरी बहन है।
देखो मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी, मैंने तो सोचा कि खामोशी से ले लेती हूँ, मगर ऐसा मौका नहीं मिला मुझे। इनकी बहुत अहमियत है मेरे लिए, मुझे ये किसी भी सूरत में वापस चाहिए। इजाजत के बगैर ली थी ना वो फोटोग्राफ्स? इससे तुम्हें क्या मतलब? ये तो मेरा काम है। मेरे बैग में डाली थी ना, तो अब वो मेरी है। घर में घुसते हो और कभी रास्ते में मेरा बैग छीनते हो। देखो मुश्किल पैदा मत करो, मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, काश मैं तुमसे पहले आकर बात कर लेती, मगर नहीं कर सकी। वो औरत आपकी यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है और तमाम बुराइयों की जड़ है। ये किस तरह बात कर रही हो? तुम लोगों को तंग करने वाली ये नहीं है क्या? अगर तुम मुझे वो रील दे दोगी तो वो रुस्वा हो जाएगी, फिर वो तुम लोगों के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कर सकेगी। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर रील क्यों रखी तुमने अपने पास? हाँ देखो सुनो, क्या तुम इसे बेचोगी? मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने पैसे मांगोगी उतने ही दूंगी। किस किस्म की इंसान हो? हर किसी को क्या अपने जैसे समझ रखा है? चलो हुलिया, हम यहाँ से चलते हैं। रुको, मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगी तुम। मुझे दे दो, तुम इसका क्या करोगी? अल्लाह तुम्हें अक्ल दे। नहीं दूंगी तुम्हें वो फोटोज, दूर रहो हमसे। चलो हुलिया। अगर माइंड बदले कॉल कर लेना। क्या हुआ? कुछ कहा उसने तुम्हें? नहीं, क्या कहना, उसने माफी मांग रही थी। अल्लाह अल्लाह, चलो यहाँ से चले। हमने हुकूमत को पहले खबरदार किया था कि हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत की आंखें उस दिन खुलेंगी जिस दिन अवाम उनके सामने खड़ी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, मौलाना को डील कर रहे हो ना? जी सही कमांडर। कमांडर निकाह कर लिया उसने उससे। अच्छा है, अल्लाह खुश रखे, बस हमारा काम करता रहे। हाँ, मगर मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर चलेगी। अनकरीब ये खबर छपने वाली है कि मौलवी जवान लड़कियों के चक्कर में है। आओ। कमांडर, लेफ्टिनेंट डैनी साहब से मिलना चाहते हैं। बुलाओ अंदर। कमांडर आप फ्री हैं क्या? आओ लेफ्टिनेंट। कुछ हुआ है क्या? मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर हैं आप। मैं कमांडर से अकेले में बात करने, उनसे माफी मांगने आया था। वक्त गुजारने के बाद अंदाजा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे आपने वार्न किया था एहतजाजियों के बारे में, मगर मुझे अब समझ आया कि ये एक बहुत बड़ी दलदल थी। मैं जिस लड़की की मदद कर रहा था, असल में उसके बाबा एक जाली पीर है और उसकी माँ एक तंजीम की रुकन है। नुकसान को जहां से भी पकड़ लें अच्छा ही तो है लेफ्टिनेंट। मैं भी इस कोशिश में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। जो भी ड्यूटी मुझे देंगे मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार होकर आया हूँ। अच्छा है। आपा किस फिल्म की बात कर रही थी? मुझे तो उस औरत की बिल्कुल समझ नहीं आई। बात सुनो, ये बात हमारे बीच ही रहेगी, ठीक है ना? उस औरत ने हमारे प्रिंसिपल की खुफिया तस्वीरें ली हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, और फिर वो रील मेरे बैग में डाल दी, और अब वो रील मुझसे वापस मांग रही है। अगर मैं उसे दे देती हूँ तो हमारी प्रिंसिपल बहुत मुश्किल में आ जाएंगी। वो तो ठीक है, मगर वो औरत आप पर जुल्म कर रही थी। जो भी हो हुलिया, मैं वही करूँगी जो सही है। ये फोटोज में डेवलप कराकर राना मैडम को दे दूंगी। मतलब तुमने डेवलपिंग के लिए दे दी हैं? क्या करती, ये भी तो जानना था कि इनके अंदर क्या है। तुम ठीक कह रही हो, दे दो उसको, हम क्या करेंगे आखिर? जैसा कि मैंने कहा, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। नहीं, भला मेरा इससे क्या ताल्लुक है? शाबाश। चलो आओ वॉशरूम से होकर आते हैं। हुलिया, ये जरा इसे पकड़ना।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या? मैं तुम्हें तो नहीं बताऊंगी और अपनी खबर बिल्कुल लीक नहीं करूंगी। मतलब इरादा है छापने का? हेलो, कौन? मैं एलिफ, यूनिवर्सिटी में बात हुई थी। माइंड चेंज कर लिया तुमने? सोचा तुम सही कह रही हो, वो औरत इसी काबिल है, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ जरूर। अच्छा कहाँ मिले हम? मिलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डाक के जरिए एक इनवेलप भेज रही हूँ। उसके अंदर फोटोज की रसीद है। फोटोज और नेगेटिव दोनों चीजें मिल जाएंगी तुम्हें वहाँ से। अच्छा कितने पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं, पैसे वगैरह नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहती हूँ एलिफ की जिंदगी बर्बाद हो जाए। खुशामदीद। किसी ने मेरे लिए एनवेलप छोड़ा है यहाँ? ये रहा आपका पैकेट। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले। मुझे ये फोटो चाहिए। ठीक है, ये आज ही तो मिली है हमें। देखिए, इस पर आज की डेट नहीं है। मुझे पता है, मगर आज हर सूरत में चाहिए। मैं एक रिपोर्टर हूँ और इन्हें अखबार में छापना बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मगर मैं तो दुकान बंद कर रहा हूँ। 1 घंटा भी नहीं लगेगा इस काम में। भाई आपको इसके डबल पैसे दे दूंगी मैं। ठीक है, आपकी जॉब बच जाए, पैसे जरूरी नहीं है। शुक्रिया। ज़ैनब, सारे ताले बदल दिए हैं। थैंक यू डियर, अल्लाह सलामत रखे। शाहीन, आज मैंने पड़ोस में बात की थी। पिछली गली में एक घर है, शायद स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। मैं कह रही थी कि लड़कियों के लिए ले ले। हाँ, क्या तुमने देखा है घर? मैंने तो नहीं देखा। चलो खाना बनाने के बाद चलते हैं और देख के आते हैं। पहला किराया हम दे देते हैं, ठीक रहेगा? ठीक है, दे देंगे, क्यों नहीं। इसको तो शीशे भी नहीं लगे हुए अभी। एक बारिश आई तो सारा घर पानी से भर जाएगा। इसका अंदाजा है तुम्हें? प्रिंटिंग रुकवा दो, पहला सफा बदला जाएगा। हेडिंग्स ये होंगी, इंतहा पसंदी और सेकुलरिज्म एक साथ। अभी बताती हूँ तुम्हें क्या चाहती हूँ। मुझसे इंतकाम लेना चाहती हो? हाँ?